मैं मनोज सर, आपका मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12 वाले विद्यार्थी देखेंगे हाइगेंस वेव थ्योरी। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है, आता है, इस बार भी आया है और ध्यान से इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। हाइगेंस वेव थ्योरी कल हमने बताया, हाइगेंस साहब ने 1678 ईस्वी में उन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी जो है लाइट इमिट्स करता है, लाइट उत्सर्जित करता है किस रूप में? वेव के रूप में। यानी किसी भी वस्तु से लाइट जो है किस रूप में गमन करता है? तो वेव के रूप में। आज इसी हाइगेंस वेव थ्योरी से हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, जिसमें प्रूफ में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है। किसके थ्योरी के आधार पर? तो हाइगेंस के वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले हम लोग जानेंगे मेरे बच्चे वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट हिंदी में इसको कहते हैं तरंगिका। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? तरंगिका, तरंगिका, तरंगिका। क्या कहते हैं इसको? तरंगिका। वेव फ्रंट तरंगिका। तरंगिका होता क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, तरंगिका को ध्यान सुनिएगा। कहता है लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट। किसी क्षण किसी लोकस पर एक ही माध्यम में जो तरंगे कंपन करती है, उसी को हम लोग कहते हैं तरंगिका, वेव फ्रंट। ये जो वेव फ्रंट है वो बहुत तरह के होते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। स्फेरिकल का जब पॉइंट सोर्स जो है, पॉइंट सोर्स होगा तब स्फेरिकल होगा। सिलिंड्रिकल का जब लाइन सोर्स होगा तो सिलिंड्रिकल होगा, और जब सोर्स एट इंफिनिटी होगा तो प्लेन वेव फ्रंट होगा। तरंगिका, तरंगिका समझ में आ गया आप लोग को? अब जब तरंगिका आ गया समझ में, तो हम लोग चलते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी के आधार पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करते, जो 5 मार्क्स का होता है। ध्यान से देखेंगे। आइए सीखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। बच्चों ध्यान से देखें, हाइगेंस के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। देखिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बाउंड्री। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बाउंड्री। यहाँ पर आपका वेव जो है इंसिडेंट होगा और टकरा करके अपने ही माध्यम में, क्योंकि परावर्तन का अर्थ होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम, किसी बाउंड्री पर, किसी सतह पर पड़ती है तो वह अपने ही माध्यम में पुनः लौट जाती है। तो ध्यान से देखिए, अपने ही माध्यम में ये क्या हो गए? पुनः लौट गए। सेकेंड, ये ध्यान से देखिए, इस पर पड़ा और ये लौट गया। चूंकि हाइगेंस के आधार पर है परावर्तन की व्याख्या, इसलिए यहाँ पर वेव ले रहे हैं हम लोग। अब ये आपका जो है इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है? इंसिडेंट। ये हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। अब चूंकि माध्यम चूंकि एक ही है तो वेलोसिटी भी दोनों का एक ही होगा। ये वाला प्रकाश की किरणें जो है ट्रेवल किया बी से सी तक, और ये ट्रेवल किया ए से डी तक। ये वाला एंगल बनाया इसके साथ एंगल आई, ये इसके साथ बनाया एंगल आर। ये ट्रायंगल बन गया, इसके साथ ये ट्रायंगल ये बन गया, इसके साथ ट्रायंगल ये बन गया। ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, ए सी डी एक ट्रायंगल बन गया। ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल को, ध्यान से। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान देखिए, ए बी एवं सी डी, ए बी हो गया आपतित किरणें, सी डी है परावर्तित किरणें। ए बी है इंसिडेंट रे और सी डी है रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि समय दोनों में सेम लगा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बी से सी तक जाने में जो समय लगेगा वेव फ्रंट को, वही ए से लेकर डी तक जाने में उसको समय लगेगा। यही हो गया डिस्टेंस, बी से सी डिस्टेंस, ए से डी तक डिस्टेंस। तो टाइम क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा, बी सी बाई भी, और इसको भी जाने में समय उतना ही लगेगा।
है ना, तो इसको T1 मान ले इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान ले T2, तो ये हो जाएगा AD बाई V। चूंकि वेलोसिटी Q सेम लिए तो माध्यम सेम है, इसको मान ले इक्वेशन सेकेंड। तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू क्या होगा T, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, BC बाई V इक्वल टू AD बाई V। V से V कैंसिल, तो हो जाएगा BC इक्वल टू AD। BC इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चे, AD। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पर दो ट्राइंगल है, यही BC और यही AD का वैल्यू हम लोग को निकालना है इस फिगर से। इस वैल्यू का हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे, एक ABC और एक ACD। तो एक बार त्रिभुज ले लिए, ट्राइंगल ले लिए ABC, एक बार ट्राइंगल क्या ले लिए ABC। ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा है ना ABC इक्वल टू BC, है ना BC है ना BC, ABC में BC इक्वल टू AC sin I, और ट्राइंगल ACD में हो जाएगा AD इक्वल टू AC sin R। इसको मान ले इक्वेशन थर्ड, और इसको मान ले इक्वेशन फोर्थ। ध्यान से एक बार फिर से देखें मेरे बच्चों, जितना समय B से C तक जाने लगेगा उतना ही समय A से D तक जाने लगेगा। तो समय दोनों का एक ही हो गया, तो टाइम निकल BC इक्वल टू AD, है ना। तो ट्राइंगल, अब हमको BC और AD का वैल्यू निकालना था। ट्राइंगल ABC इक्वल टू BC इक्वल टू AC sin I, और ट्राइंगल ACD इक्वल टू AD इक्वल टू AC sin R। sin I और sin R से हम लोग निकाल लेंगे मेरे बच्चे। अब ध्यान से देखें इस समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ, तो यहाँ पर चूंकि है BC इक्वल टू AD, तो है ना ध्यान से देखिए BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। तो BC क्या है, AC sin I इक्वल टू AC sin R। AC से AC कैंसिल, sin I इक्वल टू sin R, इसलिए I इक्वल टू R, इसलिए एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये हो गया प्रूफ। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, कोण I इक्वल टू कोण R, प्रकाश का परावर्तन। अभी जस्ट देखेंगे फिर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ध्यान से, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। चलो, हाइगेंस के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ध्यान देखें, हाइगेंस के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। देखिए, अब प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है मेरे बच्चे, प्रकाश का अपवर्तन यही कहता है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम, वन मीडियम से अनदर मीडियम जाती है, तो वो किरणें, वो रेज या तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है या विलंब से दूर भागती है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसमें आता है स्नेल का नियम। क्या आता है इसमें, स्नेल का नियम। यानी हम लोग को इसमें स्नेल के नियम को ही प्रूव करना है। आइए, किसके द्वारा, तो हाइगेंस के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें दो माध्यम बनाएंगे, मीडियम लेंगे। एक मीडियम ये हो गया, एक मीडियम बाहर, इसको बोलेंगे विरल माध्यम। ये हो गया ऊपर विरल, और ये आपका हो गया सघन। ध्यान से, अब प्रकाश की किरणें आए, है ना, ये आपका विलंब हो गया, इससे या तो दूर भागेगा या तो नजदीक। फिर प्रकाश की किरणें इस पर आएगी, इससे दूर जाएगी, ये आई हो गया, इसके लिए आर हो गया, ये आई हो गया, इसके लिए आर हो गया। अब यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा, इसको सी, इसको डी। ये एंगल आई, तो ये भी आई हो गया, ये आर, तो ये भी आर हो गया। ध्यान से देखिए, एक ये लिए वेवफ्रंट, है ना, एक वेवफ्रंट ये ए बी, यहां से यहां तक जाने में जो समय, है ना, और यहां से यहां तक जाने में ये एंगल बनाया आई, ये एंगल बनाया आर। अब ध्यान देंगे मेरे बच्चे, अब बी से सी तक
जाने में जो समय लगेगा उतना ही समय ए से डी तक लगेगा, या यू बोले कि है ना ए से बी तक जो समय लगा वो सी से डी तक उतना ही जाने में उसे समय लगेगा। किसको? वेव फ्रंट को। किसको लगेगा? वेव फ्रंट को। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, है ना। अब यहाँ पर हम लोग टाइम निकालना है, टी इक्वल टू, है ना, तो बी सी। अब चूंकि वेलोसिटी ऊपर का v1 तो यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v2। ऊपर का वेलोसिटी v1, यहाँ का वेलोसिटी v2, तो t इक्वल टू बी सी बाई v1। इसके लिए टाइम हुई t इक्वल टू ए डी बाई v2। क्योंकि दोनों समय इक्वल है इसलिए बी सी बाई v1 इक्वल टू ए डी बाई v2, है ना। तब हो जाएगा, देखिए तो बी सी बाई ए डी इक्वल टू, बी सी बाई ए डी इक्वल टू हो जाएगा आपका v2 v1 बाई v2। इसको कर ले इक्वेशन 5। अब इसमें भी दो ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी, एक बन रहा है ए सी डी। ये दोनों ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे। आइए देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी से, ट्रायंगल ए बी सी से तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? देखिए तो आपका बी सी इक्वल टू ए सी साइन आई, और ट्रायंगल ए सी बी से आपका हो जाएगा ए डी इक्वल टू ए सी साइन आर, ए सी साइन आर। देखिए समय बी सी बाई बी वन, वेलोसिटी क्यों? दो माध्यम है, माध्यम दो है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो जाएगा v1 और v2। टाइम bc बाई, तो t इक्वल टू क्या हो गया? bc बाई v1, फिर t इक्वल टू क्या हो गया? ad बाई v2। दोनों को इक्वेट कर दिए, bc बाई v1 इक्वल टू ad बाई v2, bc बाई ad इक्वल टू हो गया v1 बाई v2। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। ए वैल्यू हमको निकालना है ट्रायंगल से, ट्रायंगल abc से bc इक्वल टू ac sin i, और ट्रायंगल acd से ad इक्वल टू ac sin r। अब ध्यान से देखिए, है ना, इसका वैल्यू वहां पर रखते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में BC क्या है? AC sin I, और AD क्या है? AC sin R इक्वल टू V1 बाई V2। AC से AC कैंसिल, तो हो गया साइन I बाई साइन R इक्वल टू V1 बाई V2। अब देखेंगे, अब यहाँ पर V1 V2 निकल गया। अब हमको लाना है स्नेल के नियम के रूप में। तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं मेरे बच्चों? ध्यान से देखें, हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू सी बाई वी। तो μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? c बाई v1, μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? c बाई v2। तो हमको निकालना है v1 और v2 का वैल्यू, तो v1 बाई v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1। तो पुट कर दिए यहाँ पर, तब क्या हो जाएगा? देखिए तो, है ना, नाउ साइन I बाई साइन R इक्वल टू V1 बाई V2 इक्वल टू μ2 बाई μ1। ध्यान से देखेंगे, है ना, इसे मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो हो गया आपका साइन I बाई साइन R इक्वल टू μ2 बाई μ1, इसलिए हो गया μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्नेल का नियम। यही आपका हो गया प्रूफ। यानी 5 मार्क्स, कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का आपका बोर्ड में पूछता है।
है ना, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा, हाइगेंस के वेव थ्योरी के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आपको काफी समझ में आया होगा। आपका मनोज सर, मोमेंटम। और मेरे बच्चों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे जरूर से जरूर करें। अगर कोई तरह का दिक्कत हो, समस्या हो, तो मनोज सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस पर कमेंट जरूर करें। आपका मनोज सर घर पर रहें, सुरक्षित रहें।